हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर केन के बारे में। शुगर केन का ओरिजिन, कल्टीवेशन और मॉर्फोलॉजी, इन तीनों के बारे में जो इस वीडियो में बात होगी। सबसे पहले हम देखते हैं शुगर केन का नेम। तो शुगर केन का बोटेनिकल नेम है हमारे पास सैकरम ऑफिसनेरम। उसकी फैमिली कौन सी फैमिली में आता है? ये पोएसी फैमिली में आता है हमारा शुगर केन। ठीक है, शुगर केन इज कॉमन टर्म फॉर्म सक्रोज। शुगर जो है हम किसके लिए टर्म यूज करते हैं? सक्रोज के लिए हम जो शुगर टर्म यूज करते हैं। सक्रोज ऑल्सो नाउन एज टेबल शुगर एंड वाइडली यूज स्वीटनर। जो सक्रोज है हमारे पास वो टेबल शुगर भी बोलते हैं और जो वाइडली यूज स्वीटनर है हमारे पास। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर रेफर टू एज डेक्सट्रोज, ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर। और जो ग्लूकोज है वो कौन सी शुगर होती है हमारे पास? डेक्सट्रोज, ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर। फ्रक्टोज, पहले सक्रोज के बारे में देखा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? लेबिलोज। तो फ्रक्टोज जो है फ्रूट्स में होती है और फ्रूट शुगर बोलते हैं इसको। जूस ऑफ मैनी राइप फ्रूट, जो पके हुए फ्रूट था उनमें होती है फ्रक्टोज। उसको बोलते हैं माल्टोज, इसको हम जो है माल्ट शुगर भी बोलते हैं। नॉट रियली अवेलेबल फ्रॉम प्लांट। जो माल्टोज है, माल्ट शुगर, वो प्लांट से हमें अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा जो सक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, ये सब प्लांट से अवेलेबल होती है। शुगर केन इज मेन सोर्स ऑफ शुगर। शुगर केन से ही हमें जो है मेनली शुगर मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। शुगर केन इज एन एक्सक्लूसिवली कल्टिवेटेड प्लांट। साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी ओरिजिन ऑफ डोमेस्टिकेशन फ्रॉम सम विल एंसेस्टर। शुगर केन जो है कल्टिवेटेड प्लांट है, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट इंडिया जो उसको जो है उसका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, उन्होंने जो इसको विल्ड एंसेस्टर से जो है इसको डोमेस्टिकेट, मतलब कि पहले जंगली फॉर्म में पाया जाता था, उसके बाद उन्होंने इसको जो है वो डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, घरेलू में यूज करना शुरू कर दिया, घरेलू कामों के लिए। शुगर केन इज कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल, मॉइस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। शुगर केन को कहाँ पे हम लगाते हैं? ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल और मॉइस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड में। सैक्रम रोबस्टम इज बिलीव टू बी द एंसेस्टर ऑफ सैक्रम ऑफिसनेरा। अब इसमें माना जा रहा है कि जो सैक्रम रोबस्टम है, ठीक है, वो एंसेस्टर होता है, मतलब पूर्वज है किसके? सैक्रम ऑफिसनेरम के। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर एंड मॉर्फोलॉजी, किसके बेसिस पे माना जाता है सैक्रम रोबस्टम को? उसकी क्रोमोसोम नंबर, इन दोनों का क्रोमोसोम नंबर जो 2n = 80 और मॉर्फोलॉजी भी सिमिलर है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारे पास इसकी ओरिजिन। अब हमारे पास मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आर इंडिया, ब्राज़ील, क्यूबा, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड थाईलैंड। यहाँ पे जो है यानी कि सारा का सारा ये कौन सा आ रहा है? एशिया वाला जो रीजन है हमारा वो आ रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इज ब्राज़ील। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा हमारे पास? ब्राज़ील है, क्यूब्स, ब्राज़ील के क्यूब्स हैं। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री फॉलोड बाय चाइना। इंडिया जो सेकंड नंबर पे आ रही है, सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? चाइना है। ठीक है, इन इंडिया तमिलनाडु जो है, अगर हम कंट्री वाइज बात करें, पहले तो हमने वर्ल्ड में बात की कि वर्ल्ड में चाइना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंडिया। अब हम अगर कंट्री की बात करें तो इसमें जो है हमारे पास स्टेट, सबसे पहले जो हमारे पास तमिलनाडु है, कंट्री के अंदर जो तमिलनाडु स्टेट है वो फर्स्ट रैंक पे आती है। उसमें जो है हाईएस्ट ईल्ड पर हेक्टर देन कर्नाटका, कर्नाटका से ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान उसके बाद आते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्थ इंडिया, सो नॉर्थ इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन प्रोडक्शन एंड रैंक फर्स्ट इन एरिया प्रोडक्शन। एरिया प्रोडक्शन में जो है नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। क्यूबा जो है ब्राज़ील में, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड की शुगर बाउल बोलते हैं। उसका कल्टीवेशन है शुगर केन का। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, रिक्वायर एवरेज टेम्परेचर 26 से 32 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल कितनी चाहिए होती है? 75 से 120। ब्राइट सनलाइट रिक्वायर्ड फॉर थिक स्टेम। ब्राइट सनलाइट होगी तो ही हमारी जो स्टेम है वो थिक होगी। सनलाइट का भी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। एवरेज यील्ड ऑफ केन इन नॉर्थ इंडिया इज लोअर एज कम्पेयर टू दैट इन साउथ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे जो है लो यील्ड होती है, मतलब कम शुगर केन मिलती है हमें नॉर्थ इंडिया में, लेकिन ग्रो ज़्यादा करते हैं हम नॉर्थ इंडिया में पहले से। ठीक है, साउथ इंडिया में पार्ट है वहाँ पे जो है ब्राइट सनलाइट होती है, तो वहाँ पे जो है उस क्लाइमेट की वजह से जो साउथ इंडिया है वो वेस्ट है, वहाँ से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है शुगर केन की। ठीक है, तो उसी तरह से अभी जो महाराष्ट्र है उस रीजन में जो है ज़्यादा प्रोडक्शन की जाने लगी है शुगर केन की। वेल ड्रेन लोमी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर प्रेफर्ड फॉर शुगर केन। वेल ड्रेन लोमी सॉइल होगी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उसको हम प्रेफर करते हैं। इट डज नॉट ग्रो, कहाँ पे नहीं ग्रो होता? सलाइन, अल्कलाइन और एसिडिक सॉइल में ये ग्रो नहीं होता। शुगर केन इज प्रोपोगेटेड बाय कटिंग ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम अपर जॉइंट ऑफ ओल्ड केन। अब ये जो है कटिंग से प्रोपोगेट होता है, किस टाइप से होता है? कटिंग से जो है प्रोपोगेट होता है। ठीक है, अपर जॉइंट ऑफ ओल्ड केन, जो पुरानी केन है, शुगर केन का जो पुराना ट्री है, स्टेम है, उससे हम जो है
अपर जो उसका पार्ट हो, जैसे ये पुराना है तो उसका जो अपर स्टेम है उससे हम जो है वो कटिंग करेंगे और हम जो उसको बोलते हैं हम सीड सेट, क्योंकि इसमें सीड तो बनते नहीं। ये प्रोपोगेट कैसे करता है? कटिंग से। तो कटिंग कहाँ से लेंगे? जो पुराना पेड़ उसके जो ऊपर वाली रीजन है ओल्ड केन, वहाँ से लेंगे, ठीक है, ओल्ड केन का अपर जॉइंट से। द टॉप on third of half part of a cane bird is rest for rowing because of high viability seed। जो टॉप थर्ड पार्ट होगा, जैसे ये ऊपर से आ रहा है तो जो टॉप थर्ड पार्ट होगा उसको बेस्ट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वाइबिलिटी, उसमें जो है वाइबिलिटी यानी कि सीड वाइबिलिटी होती है ना, कि सीड को ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रो करता है, ठीक है। सीड कैन शुड बी टेकन फ्रॉम, सीड कैन को हम किससे लेते हैं? 1 से 12 मंथ क्रॉप से लेते हैं, ठीक है, जो कि इरेक्ट और हेल्दी, उससे ज़्यादा पुरानी से नहीं लेते। द राइजोम विच नॉर्मली गिव राइज टू 2 to 3 क्रॉप ऑफ नाइलस शॉर्टून। अब जो राइजोम है वो ग्राउंड में रह जाएंगे। राइजोम क्या होता है? जो अंडरग्राउंड होते हैं। राइजोम जो है कई बार नीचे रह जाते हैं, तो उससे भी हम जो है 2 से 3 क्रॉप लेते हैं। एक बार फसल काटी, राइजोम जमीन के नीचे ही है, तो उससे क्या होगा? वो फिर से एक नई स्टेम बन जाएगी और नई क्रॉप तैयार हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं रैतून्स। रैतून क्रॉप इज नॉट सूटेबल फॉर सीड पर्पसेस। रैतून की जो क्रॉप है, क्योंकि हम उसको काट नहीं रहे, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है, तो जो रैतून की क्रॉप है वो सूटेबल नहीं होती है। दे मे बी इन्फेक्टेड एंड कैरी डिजीज ऑफ प्रीवियस कोर। अब वो उसको बार बार उसी पे ग्रो किए जा रहे हैं, बस उसको ऊपर ऊपर से काट रहे हैं और नीचे से वो फिर से वो ग्रो हो जाए, तो वो क्या हो रहा है? इसमें इन्फेक्शन लेके आ रहा है वो पिछली क्रॉप से, ठीक है। 6 to 10 स्टॉक ग्रो फ्रॉम ईच पार्ट। 6 से लेकर 10 स्टॉक जो है हर प्लांट से ग्रो होते हैं, ठीक है। शुगर कैन टेक 1 to 2 ईयर टू मैच्योर। शुगर कैन जो है 1 से 2 ईयर लेता है मैच्योर होने में। शुगर कैन जो है क्रॉप होती है पासिस थ्रू कितने फेज होते हैं उसमें? जर्मिनेशन फेज 1 से 60 डेज वाला, टिलरिंग फेज 60 से 130 डेज वाला, ग्रैंड ग्रोथ फेज 130 से 250 डेज वाला, और मैच्योरिटी और राइपनिंग कब होती है? 250 से 365 डेज, यानी कि पूरा का पूरा 1 ईयर हो गया। रतूनिंग क्या होती है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रतूनिंग। रतूनिंग जो होती है द डरमेंट बर्ड ऑफ केन लेफ्ट अंडरग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रो इनटू अ न्यू क्रॉप। जब हमने हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद भी जो राइजोम जमीन के नीचे रह गए, उन राइजोम से जब न्यू क्रॉप बनेगी उसको रतूनी बोलते हैं। अब मोर्फोलॉजी की बात करते हैं। शुगर केन जो हमारे पास कैसा है? पेरेनियल मोनोकोट इरेक्ट, ग्रास इरेक्ट अप टू 3 to 8 मीटर तक इसकी हाइट होती है, ठीक है। सैक्रम ऑफिसनेरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्टिवेटेड स्पीसीज एंड इट हैज जीन्स फॉर सैक्रोज अकोमुलेशन एंड लो फाइबर कंटेंट। इसमें जो है हमारे पास सक्रोज होता है ज़्यादा और लो फाइबर कंटेंट होता है सैक्रम ऑफिसनेरी में, ठीक है। द स्टेम आर सिलेंड्रिकल। मोर्फोलॉजी में देख रहे हैं तो स्टेम कैसी है? सिलेंड्रिकल है, सॉलिड ज्वाइंटेड। द ज्वाइंट सॉलिड और ज्वाइंट आपस में जुड़ी होती है जगह जगह से। द ज्वाइंट बीइंग शॉर्टर एट बेस एंड इंक्रीज बोथ इन लेंथ एंड थिकनेस। अब जो बेस होगा उसका जो सबसे नीचे, तो वो क्या होगा? शॉर्टर होगा, और जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो उसकी लेंथ भी इंक्रीज करेगी और थिकनेस भी इंक्रीज करेगी अपवर्ड एंड प्रोग्रेसिवली टर्मिनेट इनटू इन्फ्लोरेसेंस, और इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस आएंगे। द कलर ऑफ केन में बी, अब देखो कलर पे भी आ रहा है कि कलर जो अलग अलग हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, पर्पल, रेड और वायलेट, अलग अलग कलर क्या हो गया हमारे पास। A cane has knot at its jointed stem where leaf sheet is found to be attached to the stem। एक केन में जो नोड्स होते हैं ज्वाइंटिंग स्टेम में, जहाँ से जो लीफ शीट बनती है, जैसे कि ये आ गया तो यहाँ पे इसका नोड और यहाँ से जो है लीफ बनेंगे, ठीक है। इंटरकैलियरी मेरिस्टेम लाइज जस्ट अबव द नोड। इंटरकैलियरी मेरिस्टेम कहाँ पे होगी? नोड से ऊपर। द इंटरनोड में भी स्टेट, जो इंटरनोड्स होंगे वो स्टेट होंगे, कनकेव होंगे या कन्वेक्स होंगे। ऑन द अपोजिट साइड टू ईच नोड, हर नोड के ऊपर साइड पे इंटरनोड्स होंगे, ठीक है। इन एन आई और बर्ड और एन एम्ब्रियो शूट विच स्पाउट इनटू अ केन। द साइज और शेप ऑफ अ वर्ड एंड वर्ड स्केल्स फॉर्म द बेसिक और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ केन। जो साइज है और शेप है बर्ड्स की या बर्ड स्केल्स की, वो अलग अलग होती है हर स्पीसीज पे, क्योंकि कुछ वेराइटीज अलग होती है तो हर वेराइटी की अलग अलग होगी, ठीक है। उसके बाद आता है शुगर केन रूट्स आर फाइब्रस रूट्स होती हैं इसकी, ठीक है। द सेल रूट आर टेम्पररी डेवलप फ्रॉम डोमिनेंट रूट। जो सेल टाइप की रूट होती है वो डोमिनेंट रूट से कभी कभी बनती है, ठीक है, टेम्पररी रूट होती है वो। द लीव अराइज अल्टरनेटिवली इन द लोकस ऑन आइदर साइड ऑफ स्टेम एट नोड। जो लीव्स हैं वो कहाँ पे बनेंगे? अल्टरनेटिव टू लोकस, ठीक है, साइड ऑफ स्टेम एट नोड्स। जो लीफ ब्लेड है वो लॉन्ग होंगे। जो लीफ होते हैं ना, लीफ वो ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लेड होते हैं, जैसे लीफ है हमारा, उसके जो साइड है ना वो बहुत ज़्यादा तीखे जैसे होते हैं। तो जो लीफ ब्लेड होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, थिंग होते हैं, फ्लैट होते हैं, स्ट्रक्चर विद सीरेट मार्जिन जो सीरेट होता है। ईच लीफ इज कवर्ड विद हेयर और स्टेट। अब उसके ऊपर जो, अगर आपने कभी गन्ने का जो पत्ता उसको हाथ लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसे कट भी लग जाता है, ठीक है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज लाइट सिल्वर कलर्ड पेनिकल एंड ट्रैपिंग नाउ
एज एरो टेसर। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है शुगर केन का वो कैसा होता है, लाइट सिल्वर कलर का होता है, पेनिकल होता है और टैपरिंग, जिसको हम बोलते हैं एरो या टेसर। द लीफ शीट विच सराउंड द इन्फ्लोरेसेंस इज लॉन्ग वाइल द ब्लेड इज शॉर्ट एंड नाउन एज फ्लेज। जो लीफ शीट है जिसने जो है इन्फ्लोरेसेंस को सराउंड किया होगा पूरी की पूरी को, तो वो लॉन्ग होगी, लेकिन जो ब्लेड होंगे वो शॉर्ट होंगे और उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैज। तो ये था हमारे पास मॉर्फोलॉजी, ओरिजिन और कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन प्लांट के बारे में। ठीक है, तो इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और जो आगे का नेक्स्ट पार्ट यानी कि प्रेपरेशन ऑफ शुगर केन है वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।